हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस पोएट फिलिप लार्किन की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है पोएट्री ऑफ डिपार्चर्स। फ्रेंड्स, डिपार्चर का मतलब होता है कहीं से जाना, कहीं से विदा लेना। तो इस पोएम में भी एक इंसान के बारे में बताया गया है जो अपना सब कुछ छोड़ करके वहाँ से चला गया। अपनी ज़िंदगी को उसने एक नए सिरे से शुरू कर दिया। इस पोएम की थीम है रिस्क वर्सेस स्टेबिलिटी। इस थीम को समझने से पहले फ्रेंड्स हमें एक बात जाननी होगी कि ये एक यूनिवर्सल डिज़ायर मानी जाती है हर एक ह्यूमन बीइंग की, कि वो चाहता है कि वो अपनी करंट लाइफ को, जो लाइफ वो जी रहा है, उसे छोड़ दे और इन सब कुछ को छोड़ के कहीं दूर जा बसे और एक नई ज़िंदगी शुरू करे। ये हर ह्यूमन बीइंग के मन में ये डिज़ायर होती ही है। और जब किसी ने ये डिज़ायर अपनी पूरी कर ली, सब कुछ छोड़कर एक नया जीवन शुरू कर दिया, तो सोसाइटी और पोएट इस बारे में क्या सोचते हैं, इस पोएम में यही बताया गया है। फ्रेंड्स, फिलिप लार्किन एक इंग्लिश पोएट, नॉवेलिस्ट और लाइब्रेरियन थे जिनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1922 में और उनकी डेथ हुई थी 2 दिसंबर 1985 में। उन्हें क्वींस गोल्ड मेडल फॉर पोएट्री से अवार्ड किया गया था और उनकी फेमस वर्क्स में द विट्स एंड वेडिंग्स, हाई विंडोज़, द नॉर्थ शिप, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर बढ़ते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। Sometimes you hear fifth hand, यानी कभी कभी तुम सुनते हो फिफ्थ हैंड, यानी थोड़ी दूर से। यानी पोएट कहते हैं कि जिसके बारे में हम सुनते हैं वो हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड भी नहीं है, फिर भी हम उसके बारे में कुछ बातें सुनते हैं एज एपिटेफ। और ये बातें ऐसी कही जाती है मानो ये कोई एपिटेफ हो, यानी वो इंसान मर चुका है और उसकी कब्र पर ये बातें हो रही हैं। He chucked up everything and just cleared off। और क्या बातें हो रही हैं कि उसने सब कुछ छोड़ दिया। chucked up का मतलब होता है सब कुछ छोड़ देना, फेंक देना। तो उसने सब कुछ छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। अपनी पुरानी ज़िंदगी को पीछे छोड़कर वो आगे बढ़ गया। And always the voice will sound। और वो आवाज़ जो हमें ये बात बता रही है वो हमेशा ऐसी लगेगी, ऐसी सुनाई देगी। Certain you approve this audacious purifying elemental move। कि वो आवाज़ श्योर है कि तुम उस इंसान के इस कदम को अप्रूव करते हो। तुम्हें लगता है कि उस इंसान ने सही किया। वो कदम जो डेयरिंग है और जिसके लिए हिम्मत चाहिए, साथ ही जिससे हमारी ज़िंदगी जो है वो प्योरीफाई हो जाएगी, क्योंकि अब हम नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। तो बहुत सारी गुड क्वालिटीज़ हैं इस तरह के डेयरिंग काम को करने की। तो जो पोएट को ये बात बता रहा है उसे इस बात का पूरा विश्वास है कि पोएट को ये चीज़, ये कदम बहुत ही सही लगा होगा, पोएट इसे अप्रूव करेगा। एंड दे आर राइट आई थिंक। और मुझे लगता है कि वो सही हैं जो सोचते हैं कि मैं इस मूव को अप्रूव करूँगा। वी ऑल हेट होम। हम सभी अपने घरों से नफ़रत करते हैं, या ये कह सकते हैं कि हम सभी अपने जीवन से नफ़रत करते हैं, इसे बदलना चाहते हैं। एंड हैविंग टू बी देयर। और चूँकि मुझे वहाँ रहना पड़ता है उस घर में, आई डिटेस्ट माई रूम। तो मुझे मेरा रूम भी पसंद नहीं आता, मैं उसे भी डिसलाइक करता हूँ। इट्स स्पेशली चोजन जंक। और ऐसा लगता है कि ये मेरा रूम, ये एक जंक है, यानी कचरे की तरह फालतू है जिसे खास तरीके से चुना गया है। यानी मैंने ही इस रूम की सारी चीज़ों को चुन चुन कर सजाया है, लेकिन अब मुझे ये एक जंक की तरह लग रहा है। द गुड बुक्स, द गुड बेड एंड माई लाइफ इन परफेक्ट ऑर्डर। वो अच्छी किताबें, वो साफ बिस्तर और मेरी ज़िंदगी जो कि बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में है। ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई कमी नहीं है। सो टू हियर इट सेड। ये मैंने सुना है दूसरों को कहते हुए कि ये मेरे पास ये सभी चीज़ें हैं, अच्छा घर है, किताबें हैं, बिस्तर है, मेरी ज़िंदगी तो परफेक्ट है। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये एक बर्डन लगती है। मुझे लगता है कि कब मैं इन सब चीज़ों को छोड़ दूँ और कहीं दूर चला जाऊँ और अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करूँ। ही वॉकड आउट ऑन द होल क्राउड।
यानी वो इंसान जिसकी हम शुरुआत में बात कर रहे थे, वो भीड़ के सामने से चला गया अपनी ज़िंदगी को पीछे छोड़कर। लीव्स मी फ्लश्ड एंड स्टिर्ड। और उसकी इस हरकत ने मुझे फिज़िकली और इमोशनली हिला कर रख दिया। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि कैसे वो इस तरह से आगे बढ़ गया। लाइक देन शी अनडिड हर ड्रेस और टेक दैट यू बास्टर्ड। मानो कि किसी वुमेन ने मेरे सामने अपने कपड़े उतार दिए हों या किसी मैन ने मुझे धमकी दी हो। ऐसी मेरी हालत हो गई थी उसे देखकर। इस तरह के इमोशंस आ गए थे मेरे मन में। श्योरली आई कैन इफ़ ही डिड। यानी अगर वो ऐसा कर सकता है तो मैं भी ऐसा ज़रूर ही कर सकता हूँ। एंड दैट हेल्प्स मी टू स्टे सोबर एंड इंडस्ट्रियस। और इस बात ने मुझे शांत रखा है, मेरा काम में मन लगाए रखा है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मेरे अंदर भी वो हिम्मत है जो उस इंसान में थी। मैं भी अपनी ज़िंदगी को पीछे छोड़कर एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकता हूँ। बट आइड गो टुडे। मगर मैं आज जाऊँगा। अपनी इस पूरी ज़िंदगी को छोड़कर जो मैंने यहाँ पर बनाई है, इसे पीछे छोड़कर मैं आज यहाँ से चला जाऊँगा। यस स्वैगर द नट्स स्ट्यून रोड्स। यानी हाँ, मैं उन रोड्स पर जिन पर नट्स बिखरे होंगे उन पर मैं अकड़ कर चलूँगा। क्राउच इन द फोरकासल स्टबली विद गुडनेस। और किसी जहाज़ के आगे क्राउच करूँगा, झुकूँगा अपनी अच्छाई के कारण। यानी मेरे अंदर जो अच्छाई होगी उसके कारण मैं किसी जहाज़ को देखकर उसके सामने झुकूँगा, उसे विदा करूँगा। इफ़ इट वेरेंट सो आर्टिफिशियल। और ऐसा तभी होगा अगर ये सब इतना आर्टिफिशियल ना होता, इतना नकली ना होता। यहाँ किन चीज़ों की बात हो रही है? सच अ डेलिबरेट स्टेप बैकवर्ड्स टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। यानी मैंने जो कदम उठाए थे पहले किसी चीज़ को बनाने के लिए। बुक्स चाइना अ लाइफ रिप्रिहेंसिबली परफेक्ट। किताब चाइना का मतलब है यहाँ चाइना वर्क्स, जैसे कांच के बर्तन, मिट्टी का सजावट का सामान, उनके बारे में बात हो रहा है। तो मैंने बहुत कुछ अपनी पुरानी ज़िंदगी में लाया था, जैसे किताबें, चीनी मिट्टी के बर्तन, मेरी ज़िंदगी। मैंने इन सब को बिल्कुल परफेक्ट बनाने की कोशिश की है। डिसग्रेसफुली परफेक्ट बनाया है मैंने इन्हें। कभी सोचा नहीं कि मुझे ये चीज़ें चाहिए या नहीं चाहिए, बस परफेक्ट लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, इसीलिए इन्हें जमा कर लिया और अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लिया। मगर अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मुझे इन चीज़ों की तो कोई ज़रूरत भी नहीं थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। फ्रेंड्स, ये पोएम बहुत ही सिंपल है। पोएट यहाँ पर सिंपली यही बताते हैं कि सभी ह्यूमंस की एक यूनिवर्सल डिज़ायर है कि वो अपनी ज़िंदगी को वहीं छोड़ दें और एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करें, बिल्कुल नए सिरे से। पुरानी प्रॉब्लम्स पीछे ही छूट जाएं। मगर क्या सभी ऐसा कर सकते हैं? क्या सभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी ड्यूटीज़ को छोड़कर अपनी नई ज़िंदगी को शुरू कर सकते हैं? बस पोएट इसे ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी फिलिप लार्किन की पोएम पोइट्री ऑफ डिपार्चर्स।